Hello guys, so today we are going to learn about candlestick patterns. ओके, सो एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो, ये बुलिश कैंडल है और ये बियरिश कैंडल है। दिस पार्ट इज़ अ बॉडी एंड दिस इज़ कॉल्ड वीक। ओके, अब ये यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट प्राइस में यहाँ पे ओपन होता है। समझ लो कि ये 10 रुपये है, तो ये 10 रुपये पे ओपन हुआ, नीचे जाता है, नीचे जाता है 8 पे, 8 से फिर से वो रिवर्सल लेके फिर से ऊपर जाता है, फिर यहीं पे ऊपर नीचे होता है, फिर और ऊपर जाता है यहाँ तक। ये वो उस दिन का हाई बनाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है और यहाँ पे उसकी क्लोजिंग होती है। ये समझ गए। अब आप इसको ऐसे समझो कि वो 10 पे खुला, 8 का उसने लो लगाया, फिर वो सीधा 15 तक गया है, उसके बाद उसने क्लोजिंग दी 13 पे, ठीक है। तो ये ऐसे कैंडल फॉर्मेशन होती है। अब कैंडल्स में भी टाइप होते हैं, जैसे 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक। ओके, तो ऐसे कैंडल होती है। अब ये होती है बियरिश कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल। एक ग्रीन कलर की होती है, वो बुलिश होती है, जिसकी ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। मतलब उसकी जो ओपनिंग होती है उससे बड़ी उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है। तो वो हम बोलेंगे बुलिश कैंडल और ग्रीन कैंडल। सेम एज रेड कैंडल में ऐसा होता है, मतलब बियरिश कैंडल, रेड कैंडल में, कि उसकी ओपनिंग जो होती है वो ऊपर होती है। समझ लो कि उसकी ओपनिंग 15 रुपये पे हुई, वो ऊपर 20 रुपये तक गया, हाई लगाया 20 रुपये का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। वापस से वो नीचे आया, नीचे 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 आया, और उसने और एक लो लगाया 15 से, वो सीधा गया 5 रुपये, और सीधे वापस से तो वहाँ से थोड़ा यू टर्न लिया और अगेन 10 पे आके के क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये रेड कैंडल, इसका कलर ही रेड होता है, ठीक है, और बियरिश होती है, मतलब इसमें सेलिंग आया है और इसमें बाइंग। तो ऐसे होती है कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। ये हम लाइव चार्ट पे भी देखेंगे, लेकिन अभी पहले कैंडल स्टिक समझ लेते हैं। तो चलो, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक। सिंगल कैंडल स्टिक होती है और एक होता है जिसमें मोर देन वन कैंडल स्टिक, मतलब एक से ज़्यादा कैंडल स्टिक्स का यूज़ हो और एक फॉर्मेशन करे। जैसे ये मारबुजू है, एंगलफिंग, डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ट्वीज़र, हरामी। अब इन सब कैंडल स्टिक्स में भी बहुत सारी, इससे भी ज़्यादा बहुत सारी अलग अलग होंगी, लेकिन हम सिर्फ यही करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल्स है, ठीक है। और दूसरी कैंडल्स भी होगी, इनके जैसी होगी, लेकिन उनके नाम अलग अलग है, तो ठीक है, डिफरेंस नाम है, काम एक ही है। तो हम वह भी समझेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है माराबुजू कैंडल। माराबुजू कैंडल एक जापानीज़ इंसान ने बनाया, इसके लिए इसका नाम भी जापानीज़ है। मतलब मोस्ट ऑफ स्टिक्स जो है कैंडल स्टिक, वो जापानीज़ के ऊपर से ही बनी है। तो ये एक माराबुजू जापानीज़ कैंडल है, जिसमें कोई वीक नहीं होती। जैसे हम कैंडल फॉर्मेशन में देखा था कि उसकी एक वीक थी, इसमें ऐसा होता है कि यहाँ ओपन हुआ और सीधा स्ट्रेट चला गया, कहीं नीचे नहीं, और सीधा ऊपर क्लोजिंग दी, कोई वीक नहीं बनाई। ये तो एक्सट्रीम बुलिश होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल विदाउट वीक, ठीक है। सेम एज मारुबुजू में बियरिश कैंडल भी होती है, जिसकी ओपनिंग जो होती है उसके ऊपर वो जाता ही नहीं है, नीचे जाता ही नहीं है, वो सीधा नीचे 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 और रेड में ही क्लोज हुई विदाउट एनी वीक। ऊपर साइड और नीचे साइड कोई भी वीक नहीं होती, ठीक है। तो ये हुआ माराबुजू। अब आता है बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। अब इंगल्फिंग में ही इसका नाम है। इंगल्फिंग मतलब किसी को पूरा निगल जाना या फिर पूरा ढक देना, ऐसा होता है। जैसे ये देख रहे हो, पहले यहाँ से शार्प सेलिंग आ रही थी, मतलब एक कैंडल में समझते हैं कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, अचानक से एक कैंडल फॉर्मेशन होती है जो इसको पूरा खा जाती है, इंगल्फ कर लेती है, मतलब आगे की बहुत सारी कैंडल को भी इंगल्फ कर गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल। इसमें भी मतलब वीक होती भी है, नहीं भी होती, ज़रूरी नहीं है कि वीक हो ही हो, ठीक है। हम मतलब मोस्ट प्रोबेबल भी वीक होती है, लेकिन मोस्ट में नहीं भी होती। जो नहीं होती मतलब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल वो है, ठीक है। सेम एस बियरिश ट्रेंड में भी मार्केट ऊपर जा रहा है, एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है छोटी सी, और दूसरी कैंडल उसको पूरा खा जाती है रेडिश में, तो ये हुई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, और इसको रिवर्सल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेम इज़ डोजी। डोजी मतलब बहुत सिंपल है। डोजी में मतलब यहाँ पे ओपनिंग प्राइस हुई 10 पे, मार्केट ऊपर 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 गया 15 पे, वापस से नीचे आया 5 पे, वापस से ऊपर आके उसने क्लोजिंग 10 पे ही दे दी। ये सब हुआ है 5 मिनट, 15 मिनट या 3 मिनट की कैंडल भी हो सकती है, ठीक है। उसमें कोई नहीं, 1 मिनट की भी हो सकती है, जो भी उसका जैसे तुमको ट्रेडिंग करनी हो जिस हिसाब से। हम मोस्ट प्रॉब्ली हम 15 मिनट की लेके चलते हैं, तो ठीक है। तो 15 मिनट में उसने ऐसा कुछ पैटर्न बनाया, ठीक है, ऊपर भी गई नीचे भी गई, जहाँ पे था वहीं पे आके क्लोज हो गया। मतलब क्या है कि बायर्स और सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये जाना कहाँ है, तो वो कन्फ्यूजन हुआ। कन्फ्यूजन कैंडल, ठीक है, नाम भी उसका वही है दूसरा, कि कन्फ्यूजन कैंडल। अब दूसरे तीसरा नाम है इसका अटेंशन कैचर। अटेंशन कैचर क्यों?
क्योंकि जब साइडवेज मार्केट या फिर अपसाइड चलता हुआ या नीचे साइड ट्रेंड में चलता हुआ मार्केट में कहीं भी ऐसी कैंडल बनती है तो ये अटेंशन सीकर होता है, अटेंशन कैचर होता है कि यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन हुआ, मतलब आगे कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, 60% चांस है कि हो सकता है। जैसे इस कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाएगा क्योंकि फिर डिसाइड हो गया है, ठीक है। इस यहाँ पे उनको कन्फ्यूजन था। नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है ग्रीन, कन्फ्यूजन क्लियर कि अभी हमें ऊपर जाना है, तो फिर कंटिन्यूस ऊपर ही रहेगा। सेम अगर रेड कैंडल बनती है तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये होता है इसका काम। वर्क परफेक्टली फॉर्म्ड ऑन टॉप और बॉटम ऑफ द मार्केट। कहाँ पे सबसे अच्छा काम करता है? मार्केट के टॉप में बना हो, मतलब कंटिन्यूस ग्रीन 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 फ्लेक डोजी ये, और फिर नीचे सेम एज नीचे नीचे नीचे, फिर लास्ट में बॉटम पे डोजी बनाई, उसके बाद वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल, इसको ट्रेंड रिवर्सल भी बोल सकते हो। अब डोजी में भी बहुत सारी टाइप है, जैसे ग्रेव स्टोन डोजी, ये देख रहे हो। मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट 5 रुपये पे, ठीक है। ऊपर 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 20 रुपये तक गया और वापस नीचे आके 10 रुपये पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो अभी भी एक ग्रीन है, ग्रीन भले, लेकिन ग्रीन कितनी है? 5 से 10 पे उसकी क्लोजिंग आई है, तो 5 पॉइंट उसमें ऐड होंगे ग्रीन, ठीक है। लेकिन वो गया 20 तक था और वापस उसने क्लोजिंग कितनी दी है? 10, मतलब उसको 10 रुपये का लॉस भी है। तो ये एक बियरिश कैंडल बोल सकते हैं इसको। सेम ऐसी रेड में भी हो सकती है, मतलब इसकी ओपनिंग यहाँ पे थी 5 पे, ठीक है। वो 20 पे गया और उसकी क्लोजिंग कितने पे आई है? 2 रुपये पे। तो ये मोर बियरिश हुआ, बियरिश दोनों है। ऐसा समझ लो कि ये 50% बियरिश है तो ये 80% बियरिश है, समझिए। तो इनको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, क्योंकि एक ग्रेव जैसा दिखता है, एक क्रॉस ग्रेव जैसा, ठीक है। सेम ऐसे होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में होता है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया और बायस उसको बाय करके करके वापस से ऊपर लेके आया और उसके भी ऊपर क्लोजिंग भी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। मतलब ये हुआ मोर बुलिश कैंडल। सेम है उसमें कि सेलर्स नीचे लेके गए लेकिन बायर्स नीचे से वापस से ऊपर लेके आ गए, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। सेम चार्ट में आपको दिखेगा कि ये हैमर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हैमर, इसको हैंगिंग मैन भी बोला जाता है, हैमर भी बोला जाता है। डिपेंड करता है कि ये बनी कहाँ पे है। साइडवेज में बनी है, साइडवेज में इसका कोई काम नहीं है, या फिर अप साइड या टॉप साइड बनी है, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम है, लिटिल बिट डिफरेंस बट वर्क सेम। मतलब इनके दिखा में भी थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे इसमें वीक है, इसमें वीक नहीं है, ठीक है। ये ग्रीन है, ये रेड है, तो वैसे थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, लेकिन काम दोनों का एक ही। आपको सिर्फ पैटर्न देखना कि ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है। अगर इसके बाद कंटिन्यूस दूसरी भी रेड बनी ना तो कंटिन्यूस फॉल होगा, समझ गए। मतलब ये है, ठीक है, बनी, इसके बाद एक ग्रीन बनती है तो अप ट्रेंड जाएगा और इसको बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। लेकिन इसके बाद अगर एक अगेन रेड कैंडल बनती, मतलब इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई, ठीक है, अगेन यहाँ पे कैंडल खुलती है और कंटिन्यूस नीचे जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंग कर रहा था, नहीं कर पाया, गिर गया, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आता है शूटिंग स्टार। मोर देन वन कैंडल का यूज़ करके जब पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ट्वीज़र टॉप, ट्वीज़र बॉटम, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार सेम यही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है। फॉर्म्ड ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट, मतलब जब अप ट्रेंड चढ़ रहा होगा, अप ट्रेंड में एक कैंडल ऐसी बनेगी। ये कौन सी कैंडल है? डोजी, ठीक है, ग्रेव स्टोन डोजी, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है अगेन रेड कैंडल, और पूरा मतलब बहुत अच्छा खासा इसके भी नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार या फिर शूटिंग स्टार, समझ गए। हमने जैसे पहले बात की थी, इसमें यहाँ पे देख रहे हो एक डोजी बनी, उसके बाद एक कन्फ्यूजन क्लियर हुआ और नीचे, ठीक है। सेम इज़ वो, यही उसका पूरा एग्जाम्पल है, शूटिंग स्टार जिसको कहेंगे। सेम इसमें होता है मॉर्निंग स्टार, जो बनता है बॉटम ऑफ द मार्केट, मार्केट कंटिन्यूस डाउनफॉल में, और एक ऐसी कैंडल बनती है कि मतलब प्राइस अच्छा खासा नीचे गिर गया, 500 पे था, नीचे 300, 250, ठीक है, 200 पे आया, लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, बाय कर करके यहाँ पे पहुँचा दिया। तो मतलब 200 लेवल पे है, उन वहाँ पे बायर्स बैठे हुए, बहुत सारे बैठे हुए, तो यहाँ पे वो उठा के फिर से ऊपर लेके गए 600 तक, ठीक है। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार। फिर होता है ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम। ये क्या होता है? जब दो कैंडल ऐसे फॉर्मेशन होती, सेम, एक कैंडल आई, नीचे हुई, फिर ऊपर आई और यहीं पे क्लोजिंग दे दी।
अगेन सेम कैंडल नीचे गई, फिर ऊपर आई और सेम ऐसे क्लोजिंग दे दी। ये कब काम आता है? जब बॉटम में बनता है कि फर्स्ट टाइम बियर्स ने ट्राई किया, नहीं कर पाए, नहीं ले जा सके। सेकेंड टाइम सेम ट्राई किया, लेकिन अब की बार उन्होंने इसकी क्लोजिंग से भी भाव हायर लेके गया, लेकिन उसका हाई क्रॉस नहीं किया। तो ये होता है कि गेम चेंज है, मतलब इसके बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा। ये हम लाइव मार्केट में भी सब देखेंगे बाद में, ठीक है। सेम इस ट्वीजर टॉप होता है जो मार्केट के टॉप पे बनती है और बियरिशनेस शो करती है, ये बुलिशनेस शो करती है, ठीक है। अब आते हैं हरामी कैंडल। अब इसको हरामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये होता छोटा है लेकिन काम बड़े कर देता है। फॉर्म ऑन ट्रेंडिंग मार्केट, जब कुछ मार्केट में ट्रेंड चढ़ता हो तब भी फॉर्म होता है। और ये देखे तो एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और उसके बीच में एक छोटी सी रेड कैंडल, ठीक है। ये भी होता है कि अटेंशन कैंडल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद मार्केट नीचे ही जाएगा। एक ऐसी कैंडल बनी, इसको बोलते हैं मदर बार भी बोलते हैं, इनसाइड बार भी बोलते हैं। बोला ना कि अलग अलग नाम होंगे लेकिन काम सेम होगा, मतलब इसकी पोजीशन अलग होगी, ये थोड़ा बीच में होगा, थोड़ा ऊपर से नीचे होगा, अलग अलग नाम होंगे लेकिन काम एक ही है। तो उसमें कन्फ्यूजन मत होना। तुम्हें बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, यू हैव टू स्टिक टू दिस। तो ठीक है, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल। अब ये होता है अटेंशन कैचर। इसने अटेंशन कैच किया है कि इतनी सारी ग्रीन बनी, उसके बाद एक छोटी सी रेड। अब अगेन एक रेड बनती है, इसके नीचे क्लोजिंग आती है ना, वी आर गोइंग फॉर शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। सिंपली इसमें होता है अच्छे खासा बियर मार्केट, फिर एक छोटी सी ग्रीन बनती है, उसके बाद अगर ग्रीन बनती है ना तो गो फॉर बाय। जैसे इसको क्रॉस करे, बड़े टारगेट तुम रख सकते हो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन था, अब हम पूरा कंप्लीट वीडियो आएंगे। तो चलो चलते हैं मार्केट की तरफ, ठीक है। तो चलो हम लाइव मार्केट में आ गए, ठीक है। अब ये BTC का चार्ट है जो 1 मिनट है। 1 मिनट पे मैंने क्यों रखा है वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 18 सेकेंड की बात है, इसके बाद नई कैंडल फॉर्म होगी, तो ये भूल जाओ। हम लाइव देखेंगे कि कैसे कैंडल फॉर्म होती है, और मैं तुम लोगों को PDF भी भेज दूंगा एक, तुम्हें देखने के लिए कैंडल स्टिक का, ठीक है। वो तुम्हें लिंक में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नई कैंडल फॉर्म हुई, देखा ये ग्रे स्टोन डॉजी थी, इसके बाद नीचे खुला। अब ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है। अभी कैंडल का कुछ नक्की नहीं है कि वो कहाँ जाएगी। ये उसने हाई बनाया, ये उसका ओपन है, ये उसका नया हाई है, ओके। अब देखते हैं आगे कैसे फॉर्म करता है, ऊपर जाता है कि नीचे आता है। 2 तो ये उसका हाई है, ये इसका ओपन, ठीक है। 213 ओपन, उसने हाई लगाया 220 का। तो हाल फिलहाल किधर है? 207 पे, ठीक। और कैंडल का कलर है रेड। अब इसकी क्लोजिंग नहीं आई है, हम इसकी क्लोजिंग देखेंगे कि क्लोजिंग क्या आती है, ठीक है। तो ये कैंडल की क्लोजिंग है, इसमें कोई नीचे साइड वीक ही नहीं है, तो ये पूरा नेगेटिव। पहले क्या बनाई? ग्रेव स्टोन, फिर यहाँ पे ओपन हुआ, इतना हाई बनाया, और यहाँ पे उसकी क्लोजिंग आई। इसमें लो नहीं है, इसका जो लो है वही इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर क्लोज होता तो इसमें बनता है, जैसे कि ये, ठीक है। ये कैंडल यहाँ खुली है, ऊपर गई। अब ये इसका हाई है, जब तक इसके हाई को ये नहीं तोड़ता तब तक हम नहीं बोलेंगे कि इसका नया हाई है। तो अब तक तो यही उसका हाई है, ठीक है। 26 सेकेंड्स बाकी है, अब देखते क्या करता है। एक नया हाई बनाया, अब इसमें भी इसका लो नहीं बना अब तक, ये इसका हाई बना। 6 सेकेंड, ये हमें अच्छा सा एग्जांपल मिल गया। अब देखो ये कैंडल देख रहे हो आप, अब आपको देखना कहाँ पे पता है? यहाँ पे देखना, ये ओपन, H4 हाई, लो, क्लोज, ठीक है। अब हम इस कैंडल पे रखेंगे ना, तो आप देख सकते हो कि इसका ओपन कितना था? 202, मतलब वो यहाँ पे ओपन हुआ 202 पे। उसने हाई कितना लगाया? तो 220 का उसने हाई लगाया, जैसे हमने बोला था। इसका लो कितना है?
अब आप ध्यान से देखो, इसका लो और इसका क्लोज सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें वीक नहीं बनाई। सेम ये कैंडल देखो, उसके बाजू वाली, ठीक है, इसका ओपन कितना, ये ग्रीन में है, मतलब इसका ओपन इसके क्लोज से लो होगा, ठीक है। तो 209 की ओपनिंग है, क्लोजिंग 214 की है, ठीक है। लेकिन इसमें आप इसका लो और ओपनिंग देखोगे तो सेम होगी, क्योंकि इसमें इसने नीचे साइड वीक नहीं बनाई। तो ये ऐसे देखते हैं कैंडल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिवर्सल ये सब जो हुआ चार्ट के कि मतलब कैंडल स्टिक के पैटर्न देखते हैं, ठीक है, कि रियली में वो काम करता है कि नहीं मार्केट में। अब जितने हमें दिखेंगे उतने हम देखेंगे, ज़बरदस्ती नहीं जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कहाँ है जहाँ पे वो उसने काम किया। एक तो बॉटम ऑफ द मार्केट में पहले तो ये गिरता है, ठीक है। तो हमें देखेंगे कि गिरते टाइम इसने क्या किया। हाँ देखो देखो, बोला ना एकदम कंप्लीट नहीं होगा जैसा तुमने अभी देखा पीडीएफ में, एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो कि एग्जैक्टली सेम फॉर्मेशन में बने, ठीक है। ये रही, ये डोजी है, ठीक है, ग्रेव स्टोन डोजी, मार्केट ऊपर गया डोजी, उसके बाद से नीचे गया। तो लेकिन ये साइडवेज बोल सकते, इसमें काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छा खासा अप ट्रेंड था, अच्छी खासी, मतलब 1 आवर की कैंडल में ये फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद उसने एक डोजी बनाई, मतलब मार्केट ऊपर गया, नीचे गया और यहाँ पे आके उसने क्लोजिंग दे दी। उसके बाद नीचे हमने बात की थी हैमर, ये देख रहे हो, इसको हैमर भी बोलते हैं, हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया। इसके पहले थी ग्रेव स्टोन डोजी, फिर हैमर, उसके बाद हैंगिंग मैन, हैमर कुछ भी बोलो, उसके बाद कुछ नहीं, डोजी बनी है, उसके बाद ये कन्फर्मेशन आ गई कि सेल ऑफ, ठीक है। लेकिन अब ये सही से दिख नहीं रहा है। चलो कम्प्लीटली अच्छे सा कुछ देखते हैं जिसमें क्लियर कट दिखे आपको। ये देखो, अप ट्रेंड, हेल्दी अप ट्रेंड। ये दूसरी कैंडल देख रहे हो, उसके अंदर ही बनी है। और ये कौन सी है, बियरिश हराम, हाँ क्या बोलते हैं, हैमर, ठीक है। इसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं और हैमर भी बोलते हैं। इसके बाद कंटिन्यूस आया, अटेंशन लिया, नेक्स्ट कैंडल रेड बनाई, कंफर्मेशन, यू कैन गो फॉर शॉर्ट। चलो और एक देखते हैं कहीं पे। ये रहा मार्केट साइडवेज में, ये अप ट्रेंड था, ऊपर गया, नीचे आया, इसने बनाई डोजी, इसके बाद कंटिन्यूस नीचे, ठीक है। तो ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखी थी कि इंगल्फिंग कैंडल और मारूबुजू कैंडल, ये देख रहे हो, मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड, एक कैंडल बनाई जिसका कोई हाई है ही नहीं, उसके ओपनिंग के बाद ही वो नीचे और क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल के नीचे है, उसका लो भी है, ठीक है। अब ये क्या था, मारूबुजू बियरिश कैंडल, मारूबुजू भी बोलो, इंगल्फिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि इसने इंगल्फ कर लिया, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। सेम एज ये देखिए, ये ट्विस्टेड इसको बोल सकते हो, ट्वीज़र, ट्वीज़र इसको मैं क्यों बोलता हूँ, इसको आप स्पिनिंग बॉटम बोलो, ट्वीज़र बोलो, क्योंकि मैंने बोला ना सेम, मोस्ट ऑफ दिखेंगे सेम, लेकिन उसके काम भी अलग अलग दिखेंगे, लेकिन काम सेम ही होंगे। जैसे ये देख रहे हो कि डबल बॉटम बना है, छोटे से कैंडल गई नीचे, नेक्स्ट कैंडल ही इसके ऊपर आ गई, तो इसको ट्वीज़र बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि वैसा पैटर्न ही हो, हमें देखना है कि एक कैंडल नीचे गई, सेम उसके बाजू में एक खुली ऊपर चली गई, ये भी रिवर्सल फॉर्म होता है। कहाँ पे बना है, बॉटम में, उसके बाद ऊपर। हाँ ये रहा क्लियर कट, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। ये पैटर्न देख रहे हो, हमने ये देखा था, कंटिन्यूस डाउनफॉल, एक छोटा सा डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो बॉटम में बनती है, या फिर मॉर्निंग स्टार, क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार, नीचे फॉल, एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार बनाया ऊपर, उसके बाद देखो, है ना, तो इसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। इसके बाद और कहीं पे देखते हैं, चलो ये साइडवेज मार्केट है, हमने ये बात की थी, मदर बार, इनसाइड कैंडल, हरामी, ठीक है, अच्छा खासा मतलब देख रहे हो। वैसे देखा जाए तो इसने ये ब्रेकआउट दे के, ये साइडवेज एंगल था, इसने ब्रेकआउट दिया था इस चीज़ का, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ, सेकंड भी ग्रीन बनी, उसके बाद आ गया हरामी। मतलब एक छोटी सी अंदर इनसाइड बार कैंडल, उसके बाद कंटिन्यूस
डाउन ट्रेंड, वापस से अंदर वो आ गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया ही नहीं, यहाँ तक तो गया ही नहीं, ठीक है। लंबे समय के लिए एक अच्छा सा नया लो मिल गया लेकिन हाई नहीं मिला, तो वैसे काम करता है। चलो अभी आगे देखते हैं। ये रहा दूसरा एग्जांपल, बियरिश डार्क क्लाउड, कुछ भी बोलो। ये रहा एक डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, अच्छा खासा ऊपर था, उसके बाद एक डोजी बनाई और नीचे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें कब देखनी, जब एंट्री लेनी हो। ऐसा नहीं कि हर एक कैंडल पे ये साइडवेज मार्केट में, यहाँ पे कैसी भी कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, बनी दूसरी नेक्स्ट, नहीं, क्योंकि वो साइडवेज में है। हमें देखना है कि जब ट्रेंड चल रहा हो, कोई अप ट्रेंड हो, कुछ पैटर्न बना रहा हो, इसके बाद हम पैटर्न्स लेंगे। अभी हम कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं सिर्फ, जो 2 या 3 कैंडल मिलकर बनाती है। इसके बाद हम देखेंगे पैटर्न्स, कि बहुत सारी, मतलब इतनी सारी कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बना रही है, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि किस कैंडल का किस क्या काम है। आपको सिर्फ कैंडल को देखना है कि वो किधर बन रही है, कैंडल को देखना है इसके लिए कि हमें एंट्री लेनी है। पहले देखो कि मार्केट चल रहा है, सोचो कि मार्केट क्या कर रहा है, हमें किस तरफ रहना है। चलो ठीक है, अब ये देख रहे हो, जूम आउट किया, मार्केट किधर है, लो पे है, कंटिन्यूस नीचे है और अपने लो पे है। अब 2 पॉइंट है कि कंटिन्यूस नीचे भी जा रहा है, लो भी बना रहा है। अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है। हमें बाई की तरफ हमारा ध्यान है कि सेल की तरफ है। उसके पहले हम देखेंगे कि मार्केट में चार्ट क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रही है, ठीक है। अभी क्या पैटर्न बन रही है, अब देख सकते हो, ऊपर नीचे, क्या ये फ्लैग एंड पोल, अगेन फ्लैग एंड पोल। तो हम कौन सा चार्ट क्या देखेंगे, बुलिश के लिए देखेंगे, लेकिन कब लेंगे, जब वो एक रेंज ब्रेक करे, मतलब अपना फ्लैग ब्रेक करे, ठीक है। ये चीज़ वो ब्रेक करे। अब ये ब्रेक करने के बाद हम क्या देखेंगे, ये मतलब नीचे से हमें बाय करना है, तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कि वो अपने सपोर्ट पे है या हवा में। तो ये रहा उसका सपोर्ट, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं अगर वो मॉर्निंग स्टार के ऐसा कुछ बना था। दूसरा चांस है कि इसको ब्रेक करें, ठीक है, तो हम वो भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करें, तो हम ट्रेड लेंगे। तो ठीक है, यही सब देखना है। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, बिना झिझके आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ